यद पदमामनन्ति वपन्सि सर्वाणि च यदुदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहिणो ब्रवीम्यो इति। आदर और सम्मान के योग्य जिनके माध्यम से दूसरी बार आप लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे भाई सूरज प्रसाद जी और हमारे विजय जी जो बड़ा बाजार आगे समाज के सदस्य हैं, ये दोनों ही हमारे इंजन हैं। छोड़िए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिनके माध्यम से दूसरी बार आपके कॉलोनी में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आप लोग बहनों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, देख करके मैं बहुत ही खुश हूँ। पिछले बार से इस बार ज्यादा बहनों ने भाग लिया है। हमारे यहाँ यद्यपि ज्यादातर लोग आर्य समाज से आए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों का तो आर्य समाज से संपर्क नहीं है। आर्य समाज में एक बीमारी चल पड़ी है और वो बीमारी ऐसा लाइलाज बीमारी है कि इसका चिकित्सा किया जाना संभव ही नहीं है। और ऋषि दयानंद के गला घोटने में ये लोग तत्पर रहते हैं। ऋषि दयानंद ने परमात्मा का पता बताते हुए आर्य समाज के दूसरा नियम में लिखते हैं, वो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। मैं जो सुनना ध्यान से, आपका गीत का कली बन जाएगा इसमें। ऋषि दयानंद लिखते हैं आर्य समाज के दूसरा नियम में कि ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। फिर याद रखना, ईश्वर क्या है? कि ईश्वर सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य तो जीवात्मा भी है, जीवात्मा चेतन भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। प्रकृति केवल सत्य है, चेतनता उसमें नहीं है और ना वो जानता है। अर्थात परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है। परमात्मा जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो आनंद स्वरूप है। आनंद से परमात्मा कभी वंचित नहीं होते। आनंद परमात्मा आनंद से दूर नहीं होते और निरानंद परमात्मा को छू नहीं सकता। जब निरानंद परमात्मा को छू नहीं सकता तो ये कितनी मूर्खता की बात है कि जल्दी प्रसन्न होते भगवान जैसे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कोई ऐसा काम होगा जो आहिस्ता आहिस्ता प्रसन्न होते होंगे, कोई ऐसा भी काम होगा जो प्रसन्न नहीं होते होंगे। परमात्मा में तकदीर आना संभव ही नहीं है। परमात्मा को जानने का ही प्रयास नहीं किया, केवल बाउंडर मचाए हुए। सुना हूं मैं सुना हूं भाई, तभी मैं बोल रहा हूं। वैदिक सिद्धांत क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। वैदिक सिद्धांत के आधार पर ऋषिवर देव दयानंद ने एक दो बार नहीं अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। क्या यही सुनने के लिए? दयानंद ने विष पान करके हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्यता को दिया। कि असत आने ना पाए नजदीक, असत को अपने नजदीक आने मत दो। असत से मानव समाज का अहित होता है। असत से मानव समाज कभी भी हित को पहुंच नहीं सकता।
मानव समाज का हित होना संभव नहीं है। मानव समाज को अगर हित चाहिए तो सत्य को धारण करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जितने भी नियम कानून है सब जगह देखेंगे सत्य ही सत्य का प्रतिपादन किया गया। पहला शब्द आया है अहिंसा, हिंसा ना करना। हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पाएगा, परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। और दूसरा शब्द आया है सत्य, सत्य को अपनाए बिना परमात्मा को जान नहीं सकता। अब सत्य क्या है इसे ही नहीं जाना, सत्य क्या है इसके नजदीक नहीं आए। इसलिए आज एक नई चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा, और वो नई चीज मैं आज मल्लिक बाजार आर्य समाज में भी बताया। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा, यहाँ पर माताओं की संख्या, बहनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान करेंगे तो विषय आप लोगों का है। और ऋषि दयानंद ने कितना सटीक जवाब दे रहे हैं हमें कि मानव जीवन को सफल बनाना है तो संस्कार चाहिए। बिना संस्कार का मानव जीवन सफल हो नहीं सकता। और संस्कार क्या है ये हम जानते नहीं। संस्कार शब्द का अर्थ होता है परिमार्जित करना, धौत करना, परिष्कृत करना, साफ करना आदि आदि। गंदगी बार बार होती है और साफ बार बार किया जाता है। सुना होगा आप लोगों ने कि वहां पर ये गुरुकुल से सीखी है, गलती उसकी भी नहीं है, गुरुकुल में ही पढ़ाया गया है। अष्टाहुति नाम दिया गया हुआ। 8 आहुति घी के हैं और उसमें बोले सामग्री डालो। भाई जब वहां पर घी कहा जा रहा है तो सामग्री कहाँ है, सामग्री कहाँ से है, पर ये पढ़ाया जा रहा है। मैं अपने बच्चों को भी डांटने में कसर नहीं छोड़ता हूँ। अब डांटे ही नहीं तो ये सीखेगा कहाँ से। लेकिन कुछ गधे ऐसे हैं सिखाने के बाद भी वो कटाक्ष करते हैं कि डांटते हैं। अरे डांटेंगे तब नहीं तो तुम सीखोगे कैसे, जानोगे कैसे। इसलिए देखिए ऋषि दयानंद क्या दे रहे हैं हमें। ऋषि दयानंद हमें ये दे रहे हैं संस्कार। और बहने आप लोगों के लिए बहुत मार्मिक चीज मैं दे रहा हूँ। ये आप लोग लाख नहीं करोड़ों खर्च कीजिएगा तब भी कोई बोलने के लिए नहीं आएगा, ये मैं लिख करके दे सकता। लोग जानते ही नहीं है इस चीज को, इस सच्चाई को लोग जानते नहीं है। मैं आप लोगों से पूछूंगा, जल्दी जल्दी में मुझे जवाब देना तो समाधान सामने आ जाएगा। हम और आप सुबह हो या शाम जो दूध लाने के लिए जाते हैं, चाहे मदर डेयरी से लाएं, पहले तो हरिन घाटों वाला दूध हमारे को खत्म होता था, तो वो खत्म हो गया। तो मदर डेयरी से दूध लाने के लिए जाते हैं, या जो गाय भैंस पाले हुए हैं ऐसे ग्वाला के पास भी जाते हैं दूध लाने के लिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ आप लोगों से कि दूध जो हम लाते हैं उस लाई हुई दूध में कितनी आयु होती है, कितनी आयु है उसको खराब होने से बचने के लिए, कितना देर तक वो रहती है सही सलामत? 12 घंटे, 2-4 बिना गर्म किए 2-4। ये हरियाणे वाले हैं इसलिए इनके यहाँ 12 घंटा रहता है। और ये भी शरीर जितना मोटा देख रहे हैं, ये भी अपना बुद्धि भी उसी हिसाब से रखते हैं, शरीर के हिसाब से। 12 घंटा दूध फ्रिज में रखने से भी नहीं रख पाएंगे, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। ऋषि दयानंद क्या बोल रहे हैं? ऋषि दयानंद बोल रहे हैं कि संस्कार के बिना आयु बढ़ेगी नहीं। संस्कार के बिना, देखिए सब आप आगे समाज के अधिकारी हैं और जानबूझ करके मैं छेड़ा हूं ताकि आप लोगों के द्वारा दूसरों को शिक्षा मिले। संस्कार के बगैर ऋषि दयानंद, इसलिए संस्कार विधि लिखा है, पंच महायज्ञ विधि लिखा है। 2 पुस्तकें लिखे उन्होंने कर्म कांड के लिए। ये संस्कार विधि लिखा है, कैसे संस्कार किया जाए, उसकी विधि विधान क्या है, कैसी हो उसकी विधि। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं संस्कार के बगैर आयु का बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। संस्कार के, सुनना तुम दोनों ठीक ढंग से, संस्कार सुजित तुमिও শোনো। সংস্কার যদিও সকালে শুনেছো ওখানে মল্লিক বাজারে, এখন ভালো করে শোনো। संस्कार के बगैर आयु का बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा किसी भी चीज की। देखिए
2 घंटा 4 घंटा, हमारे बहन जी कह रही हैं 4 घंटा, ज्यादा ज्यादा 6 घंटा बिना गरम, अगर गरम करेंगे तो 2 घंटा हो सकता है आयु बढ़ जाए। फ्रीज में रखेंगे तो उससे 2 घंटा आयु और बढ़ जाए। उस दूध को गर्म करके अगर आप जमा देंगे, दही बना देंगे, तो उसकी आयु 2 दिन की बढ़ेगी। क्या बोला? 2 दिन की बढ़ेगी ना जी। और उस दही को भिगो लीजिए, मक्खन बना लीजिए, और 2 दिन बढ़ गया आयु। 2 दिन आयु और बढ़ जाएगी। और उसका घी बना लीजिए, बहुत लंबा, 1 साल। 1 साल नहीं, लोग कहते हैं पुराना घी, जितना पुराने से पुराना घी होगा उतना ही अच्छा होगा, औषधि के रूप में होगा, खाने के लिए नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है उसकी आयु बढ़ेगी, खराब नहीं होगा। मैं नहीं बोला खाओ या बदन में मलो, ढूंढो, एक मिलते हैं 1000। मैं निवेदन कर रहा हूं, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं आयु बढ़ाने की एक तरीका है संस्कार। तो ये संस्कार अगर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं तभी बच्चे सुचारू रूप से सही रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं, वरना ये 32 या 35 टुकड़े होंगे। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मैं जबरदस्ती नहीं ताली बजवा रहा हूं, न बजाना चाहता हूं, न बजवाना चाहता हूं। ये अभी की तो घटना है, लेकिन ये आज की नहीं। ऐसे ही अनेक घटनाएं आए दिन, रोजाना मैं तो 39 साल से देख रहा हूं। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे लव जिहाद से 600 हिंदू घराने के लड़कियों को मैं बचाया हूं। 600 जामिया मिल्लिया से 3 लड़की को मैं निकाला जो लव जिहाद के शिकार बनी। जामिया मिल्लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं 3 लड़की को निकाला। सुनिएगा घटना क्या हो रही है। एक का नाम योगेश, हमारा मित्र है, पहले ब्रह्मचारी राज सिंह जी के दुकान, जो आर्य समाज और लोग जानते हैं, राज सिंह जी के दुकान में, सोना चांदी की दुकान में वो नौकरी करते। राज सिंह जी भी नहीं रहे अब। योगेश की बहन एक मुसलमान के चंगुल में आ गई। अब वो लड़का रहता है रावलपिंडी में, पाकिस्तान। रावलपिंडी में रहता है, और लड़की है हिंदू का, महरौली का, दिल्ली का। तो योगेश ने मुझे बताया कि पंडित जी ये इस तरीके की घटना घटी है, और हमारे घर से ये घटना अगर हो तो फिर मुंह छिपाने के लिए कहाँ जगह है हमारे पास। तो मैंने बताया कि ये आपकी कमजोरी है, आपने अपने घर में संस्कार दिया नहीं। जिस संस्कार के लिए ऋषि दयानंद ने इतना संस्कार लिखा, 16 संस्कार लिखा। मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं, गर्भधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं, और माँ के उदर में 2 संस्कार होते हैं। लेकिन दुनिया जानती नहीं है। जब बच्चा का जन्म होता है, को नामासी, कस्सासी, कथमासी, लेकिन ये सब छोड़ गया। वो को नामासी धम हो गया। को नाम आसी त्वम शब्द था वहां पर। क्या नाम है तुम्हारा? अब वो को नाम आसी त्वम के जगह में यहाँ को नाम आसी धम कर दिया लोगों। को नाम आसी धम, जबकि इसका कोई अर्थ भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो ऋषि इस पर बल दे रहे, इस पर जोर दे रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर सही अर्थों में सुचारू रूप से तुम दुनिया में जीना चाहते हो, दुनिया में रहना चाहते हो, दुनिया में मानव बन करके रहना चाहते हो, तो मानव बनने के लिए तुम्हें संस्कार में आना पड़ेगा। अगर तुमने संस्कार को नहीं जाना, अगर तुमने संस्कार को अपने पास आने नहीं दिया, संस्कार से तुमने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया, तो ध्यान रखो वो बच्चे कभी भी सुधरने वाले नहीं। और ये देखा देखी हो रहा है। तो उस लड़की से मैंने पूछा कौन है, क्या है, क्या संपर्क है।
तो बोले रावलपिंडी के एक लड़के से सब पता, रियाज नाम है उसका। तो मैंने कहा क्या करना है? तो बोले आप अगर रियाज को निरुत्तर कर देंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। सुनना बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? कौन नगर वाली? हाँ, करुणा। करुणा। हाँ, करुणा को मैं सुना रहा हूँ विशेष करके। आज इस बेटी से परिचय हुआ और बहुत ढेर सारा सवाल मेरे सामने रखी, एक एक करके मैंने समाधान दिया। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, पढ़ी लिखी बेटी है, बहुत आसानी से सब समझ गए। जैसा एक छोटा सा सवाल इसका था कि पंडित जी, ये जो हनुमान जी हैं तो ये कैसे बताते हैं? पूछ है आदि 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 आदि। मैंने कहा कि उस हनुमान के बिरादरी के जितने भी हैं, जैसा बाली सुग्रीव आदि, बोले हाँ। मैंने कहा उनकी पत्नियां बंदरिया हैं या महिला हैं? बोले नहीं, महिलाएं हैं। मैंने कौन ऐसी माँ थी जो अपने लड़की की शादी बंदरों से की? संभव है? संभव है? कोई करेगा क्या? नहीं। कोई माँ कर देगी अपनी बेटी की शादी बंदर से? तो इसलिए क्यों बदलती है? इसको लोगों ने सच्चाई को जाना नहीं। तो मैंने निवेदन किया बेटी करुणा, मैं उस लड़की से बोला कि फरहाद को मैं निरुत्तर कर दूंगा, तुम मिलाओ, उसके साथ संपर्क करो। तो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो फरहाद मुझे पूछ रहा है कि आप अल्लाह के बारे में क्या जानते हैं? तो मैंने कहा आपके पास मीटर कौन सा है, किस मीटर से आप नापेंगे? मैं क्या जानता हूँ, कितना जानता हूँ? बोले नहीं, फिर भी आप बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, यानी अल्लाह कण कण में है, जल में, स्थल में और गगन में, अल्लाह हर जगह मौजूद है? तो उसने बोला हाँ। वहां जाकर बैठ जाओ बेटा, ठीक है, हर जगह मौजूद है। तो सुनिएगा ध्यान से। उसने बोला हाँ, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, अल्लाह कण कण में है। मैंने फिर पूछा अल्लाह कण कण में है? बोले जी हाँ। मैंने कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है? बोले नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, किस शैतान से पाला पड़ा, अल्लाह जहन्नुम में कैसे होगा? मैंने कहा जब सर्वव्यापक का क्या मतलब है वो हमें समझा। सर्वव्यापक हम और आप किसको बोलते हैं? सब जगह, सब जगह है। यानी वेद कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे। ईशा वास्तवमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेने तेने भुंजी था माँ गिल्ला कस्व सिद्धनम। पर ये प्रसंग जो उत्तरार्ध का है, ये प्रसंग अलग है। वो दुनिया के चीजों के बारे में यहाँ उपदेश दिया है परमात्मा ने। ये नेमतें मैंने तुम्हारे लिए बनाई, तुम भोगो इसको, लेकिन त्याग पूर्वक भोगना है। तुम्हें जीने के लिए खाना पड़ेगा, खाने के लिए जियो मत। यहाँ उल्टा कर रहे हो। लेकिन वो ईश क्या है? वो ईशा वासमिदं सर्वम, वो ईश वास करने वाला है हर जगह। कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि जहाँ पर परमात्मा ना हो। अर्थात हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारे आगे, हमारे पीछे, सब जगह परमात्मा ओतप्रोत है। तो मैंने कहा जब सब जगह परमात्मा है तो तभी तो सर्वव्यापक बोल रहे हो, जर्रे जर्रे में बोल रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा जर्रे जर्रे में होने के कारण उसको जहन्नुम में होना पड़ेगा? बोले नहीं, हम नहीं मानते हैं। मैंने कहा तुम नहीं मानते हो, तुम्हें क्या पता कि तुम जर्रे जर्रे में फिर क्यों कह रहे हो? जर्रे जर्रे से वो खाली हो जाएगा। जब जन्नत जहन्नुम में वो नहीं है तो जहन्नुम से अल्लाह खाली होगा। तो बोले ये तो हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन मियाँ आपको क्या पता, आप तो माँ के पेट में 4 महीना नुत्फा के तौर पर पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने रूह डाली, आप फिर माँ के उदर में 10 महीना 10 दिन रह करके बाहर आए। तो मैंने उससे पूछा अल्लाह ने रूह कब डाली, आत्मा कब डाली? बोले 4 महीना बाद। मैंने कहा तुम्हारी मूर्खता देखो कि बिना रूह के तुमने 4 महीना गिना कैसे जरा? वही बता, बिना रूह के 4 महीना गिना जाना संभव नहीं होगा। क्योंकि रूह की जब आत्मा की आगमन है, जिस दिन आत्मा के आगमन है उस दिन से उसकी आयु गिनती हो रही है। उसकी आयु की गिनती वहीं से हो रही है। यही तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इसका नाम संस्कार है। और उस संस्कार को हमने घर में कहाँ किया, हमने कहाँ सीखा, उस संस्कार को कहाँ करवाना चाहा, कहाँ हम करते हैं? जब हम संस्कार नहीं करेंगे तो बच्चे संस्कारी बनेंगे क्या? नहीं। तो बच्चे मुसलमानों के साथ नहीं जाएंगे। आपने सिखाया कहाँ? वो तो माँ बाप जान करके दिया उसको। उस श्रद्धा नाम की जो लड़की थी, माँ बाप उसकी जानते थी। माँ बाप 2000 में उसके साथ झगड़ा हुआ, वो घर गई,
जुदा होकर के आई इसके साथ, जो दिल्ली में, कहाँ बंबई, कहाँ पूना और कहाँ दिल्ली, कहाँ हिमाचल, कहाँ घूमते रहे और दिल्ली में आकर के उस बेटी को 32 टुकड़े बनाए गए, 35 टुकड़े बनाए गए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, टुकड़ा करके भी फ्रिज में रख दिया। देखिए जरा क्या हो रहा है, ये संस्कार सही हो रहा है। ऋषि दयानंद बोल रहे हैं ये संस्कार बिगड़ा हुआ है तुम्हारा, तुम संस्कार जानते नहीं हो, तुम संस्कार न करते हो न कराते हो। अगर तुम संस्कार करोगे, संस्कारित करोगे अपने बच्चों को, तो बच्चे गलत कदम कभी भी नहीं उठा पाए। ये प्राथमिक शिक्षा है और वो है माँ, क्योंकि माँ शब्द के अंदर में वो माया है, वो ममत्व है, वो प्यार है, वो स्नेह है, वो अट्रैक्शन है, वो वात्सल्यता है। ये पूरी दुनिया को एक पढ़ने में और अकेली माँ को एक पढ़ने में रखो तो पल्ला भारी किसका होगा? माँ का। है जी, माँ का। माँ का पल्ला भारी है पूरे। क्या ख्याल है आप लोगों का? माँ का पल्ला भारी है तो पिता का कोई नंबर नहीं। गर्भधारण पोषण। पिता ना हो तो माँ पाएगी कहाँ पर? पढ़ना भारी हो रहा है। पोषण तो माँ ही कर रही है। सुनिए, सब जान जाएंगे आप लोग तो हम घास काटेंगे। पालन पोषण माँ करती है, माँ निर्माण करती है, माता निर्माता भौतिक कहा गया है। लेकिन पिता माता का दर्जा बोला, पेट पृथ्वी से भी भारी है माँ, लेकिन पिता पहाड़ आकाश से भी ऊंचा है। आकाश को छूना संभव नहीं हो सकता है, धरती को वजन किया जाना संभव हो जाए, लेकिन आकाश को छुआ जाना संभव नहीं। और पिता का मर्यादा आकाश से भी ऊंचा है। कौन बोल रहा है पिता का नंबर नहीं है? पिता का नंबर है, पिता का जो नंबर है वो नंबर माँ नहीं ले पाई, लेकिन पिता के बगैर माँ पाएगी नहीं। माँ के उदर में आत्मा की स्थापना होने से पहले उस आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है। पिता के द्वारा ही माँ के उदर में उस आत्मा का ट्रांसफर होता है। ऋषि दयानंद ने यही संस्कार लिख रहे हैं। इस संस्कार को जानो, संस्कार को जाने बगैर तुम्हारा बच्चों का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। अब देखिए ना, दुनियादारी में देखिए, हम लोग दुकान बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, उसके लिए योजना बनाई जाती है। इतना योजना इतने दिनों से बनाते हैं, इतना लंबा चौड़ा योजना करते हैं, सब कुछ काम करते हैं इतने दिनों तक। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जाने के बाद जो बच्चे हमारे उसको संभालेंगे, उस बच्चे को बनाने के लिए कोई योजना है आपके पास? जिम्मेदारी के साथ बोलिए। नहीं। नहीं। बच्चे को बनाने के लिए जो आपका धरोहर है, जो आपके उत्तराधिकारी है, जिन्हें जो आपके बाद उस संपत्ति को संभालेंगे, उस घर बार को संभालेंगे, उस मकान बिल्डिंग को संभालेंगे, उसको बनाने के लिए आपके पास कोई योजना ही नहीं है, तो क्या वो बच्चे सुधरे भी होंगे, सुथरे भी होंगे? नहीं। बोल नहीं रहे? नहीं। सच बात को भी बोलना नहीं चाह रहे, सच बात को भी स्वीकार नहीं करना चाह रहे। यही तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये सब संस्कार का एक खेल है। संस्कार से ही उसकी आयु बढ़। जैसे दूध का मैं मिसाल दिया कि दूध को कच्चा रखेंगे तो 2 घंटा 4 घंटा, उसको गर्म करेंगे 2 घंटा और ज्यादा, उसको आप फ्रिज में रखेंगे 2 घंटा और ज्यादा, उसको आप दही जमा देंगे 2 दिन का और ज्यादा, और उसको फिर घी बना देंगे, उसकी आयु और बढ़ गई। तो इसी तरीके से ऋषि दयानंद कह रहे हैं, ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि दुनिया चलाने के लिए ये सारा काम संस्कार के ऊपर निर्भर है। ये सोच संसार चलाने के लिए ऋषि कह रहे हैं कि ये संसार में रहने के लिए संस्कार जरूरी है। संस्कार के बगैर ना माता पिता सही रह सकते हैं, ना माता पिता का संतान सही हो सकता है, ना आगे उनकी जिंदगी बन सकती है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा कि हमारे जितने भी बहनें हैं, जितने भी माताएं हैं, मेरी बातों को अच्छे ढंग से सुनिए और अपने घर को निर्माण करने के लिए बच्चों को शिक्षा दीजिए।
बच्चों को संस्कारित कीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए, बच्चों को गलत रास्ते से बचाएं। क्यों? कि इसका नाम तर्जनी है, मैं इसको तर्जनी बोलता हूँ। तर्जनी, इसका नाम माँ है। माँ डांटती है, फटकारती है, बतलाती है, सिखाती है, दिखाती है। माँ ही इस उंगली से बोलती है, बेटा इधर मत जाओ, यहाँ बैठो, इसे खाना, उसे मत खाना। किस उंगली से दिखाती है? जरा बोलना, इस उंगली से या इस उंगली से? तर्जनी से। तर्जनी से। कि इसलिए ये माँ है कि माँ के द्वारा संतान का निर्माण किया जाना संभव है। अगर माँ कहीं बिगड़े हो, वैसे आप लोग के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो आप बाहर से आया हूँ। आप लोग तो सब सुथरे हैं, सब अच्छे हैं। मैं बाहर से आया हूँ। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि माताओं के आज बिगड़ने से संतानें भी बिगड़ रही हैं। और ये कभी देखना हो, कभी तो जो बांग्लादेश से विस्थापित होकर के आए ना बंगाल बस्ती, उस बंगाल बस्ती में जाकर के देखे तो पा जाए। क्योंकि संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, संस्कार ये जानते नहीं है। और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि संस्कार के बगैर जिंदगी का बनना संभव नहीं होगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो माँ के ऊपर ये दारोमदार है, माँ के ऊपर ये जिम्मेदारी दो। माँ को सिखाओ, माँ को समझाओ, माँ को बताओ कि माँ ही बच्चों को संस्कारित करेंगी। क्योंकि एक माँ अगर चाहती है कि ऋषि दयानंद बनाना, वो काम माँ का है। एक माँ चाहती है विवेकानंद बनाना, वो काम माँ का है। एक माँ चाहती है सुभाष चंद्र बोस बनाना, वो काम माँ का है। एक माँ चंद्रशेखर बनाना चाहती है, वो काम माँ का है। लेकिन एक माँ चाहती है फूलन देवी बनाना, वो काम भी माँ का ही है। फूलन देवी को तो हिंदी भाषी लोग जरूर जानते होंगे, विशेष करके यूपी वाले तो जरूर जानते हैं। थोड़े ज्ञान ले रहे हैं यूपी वाले जानते भाई, पूरा देश जानते हैं। यूपी वाले फूलन देवी को खूब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषिवर देव दयानंद को धन्यवाद दीजिए। ऋषिवर देव दयानंद आने के बाद मातृशक्ति को आज पढ़ने का अवसर मिला, वेद सुनने का, सुनाने का अवसर मिला। देखिए मेरी बेटी को वेद सुना रही थी, इसको 2 वेद कंठस्थ है, इसको यजुर्वेद और सामवेद 2 वेद कंठस्थ है। और वेद क्या है उसी पर ही वो संस्कृत में ही बोल रही थी। आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसको रोक करके मैं बीच में कूदा, क्या बोली वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे घराने के बच्चों को इस प्रकार से हमें तैयार करना पड़ेगा। हम अगर तैयार नहीं करते हैं, ठोक पीट करके, ठोक बजा करके तैयार करना पड़ेगा। क्यों? बच्चे अपने आप तैयार होना नहीं चाहते। बच्चे अपने आप तैयार होना नहीं चाहते, तो प्रयास को माँ बाप को करना होगा। तो माँ बाप को अगर जानकारी होगी तभी तो करेंगे। जब माँ बाप को जानकारी ही नहीं है तो वो करेंगे कहाँ से? ये है कि नहीं है? ये स्वाभाविक बात है कि नहीं है, बताइए। तो माँ बाप को जानकारी क्यों नहीं हो रहा है? माँ बाप जानकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? और माँ बाप के जानकारी ना लेने से हमारा समाज बिगड़ रहा है, समाज की दशा बिगड़ रही है। मोबाइल और टीवी इसका एक मेन कारण। समाज की बेटियां बिगड़ रही है, जबकि बेटी हमारे घर की शान है, बेटी हमारे घर की मर्यादा है, बेटी हमारी आन है, बान है। एक बेटी अगर सही हो जाती है तो 3 कुल का उद्धार हो जाता है। वो बेटी जिस घर में जाएगी उस ससुराल का भी उद्धार, जिस माँ बाप के घर से जाएगी माँ बाप का भी उद्धार, और उनके कोख से जितने बच्चे भी आएंगे वो उसका भी उद्धार। इसीलिए ऋषि दयानंद ने मातृशक्ति को संस्कार विधि पढ़ने के लिए बोला है कि महिलाएं संस्कार विधि पढ़े। संस्कार विधि पढ़े बिना महिलाएं संतान उत्पत्ति ना करें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि महिलाओं को शादी से पहले संस्कार विधि अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए। संस्कार विधि के अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करेंगी। संस्कार विधि के अनुसार अगर वो चलेंगी तो उनका जीवन साफ सुथरी बनेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही कुछ और है।
हमारे यहाँ मामला कुछ और चल रहा है। हमारे यहाँ हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि संस्कार होता क्या है। मैं पहले ही बोला, संस्कार के माने होता है परिमार्जित करना, परिष्कार करना, परिष्कृत करना, धोना। बर्तन आप बार बार मांजते हैं कि एक बार मांज करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरा दिन मांजेंगे? बार बार मांजा जाता है। तो ठीक इसी तरीके से कि बार बार गंदगी पनपती है, गंदगी फैलती है, तो बार बार उसको संस्कारित करना पड़ता है। जब बार बार संस्कार करेंगे तो उसकी दायित्व, उसकी जिम्मेदारी ऋषि व देव दयानंद ने माता पिता पर दिया है कि माता पिता को इतना समय दे नहीं पाते, घर में बाहर का काम रहता है, पिता उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, माँ के ऊपर सारा दारोमदार है। माँ शब्द के अंदर में इसलिए मैं बोला कि हमारी भारतीय नारी कैसी हुआ करती थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आप लोगों को आज देना चाहूंगा। भारतीय नारी कैसे हुआ करती थी, लेकिन आज वो परंपरा नहीं है, आज वो चीज नहीं है, ना हम उसको पा रहे हैं। राजा भोज का काल था। राजा भोज हमारे भारत में एक बहुत बड़े अच्छे प्रतापी राजा हुए हैं। वो जितने विद्वान थे, उतने दानी थे, उतने धर्मवान थे। राजा भोज, उनके घर में एक कवि, उनके घरेलू कवि था, कवि माघ नाम था जिनका। तो कवि माघ वो भी कवि थे और राजा भोज भी कवि थे। एक बात है कि राजा भोज अपने घर से कवि माघ को साथ लेकर के निकले हैं सैर करने के लिए। तो सैर करते करते जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच गए, जंगल का, प्रकृति का आनंद लेते लेते वो लोग रास्ता भूल गए और अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छा गया तो राजा भोज ने कवि माघ से कहा है, कवि हम लोग रास्ता भूल गए हैं, अंधेरा छा गया है चारों तरफ, अब जंगल में रहेंगे तो कोई जीव जंतु धावा बोले, जंगल से निकलने का कोई रास्ता खोजिए, रास्ता देखिए कहाँ रास्ता है। तो कवि माघ एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ करके उन्होंने रास्ता का पता करना चाहा। बहुत दूर में एक दीपक को टिमटिमाते हुए देखा। दीपक को टिमटिमाते हुए देखा तो लक्ष्य बना करके उधर ही चलने लगे दोनों। जब उधर ही चलने लगे तो जहां उन्होंने दीपक को देखा था, दीपक को जलते हुए देखा था, वहां पहुंचे तो देखा एक बुढ़िया माँ वहां पर खड़ी है, एक वृद्धा माँ वहां खड़ी है। राजा भोज ने पूछा, क्या माँ, क्या ये सड़क शहर को गया है? माताओं ध्यान देना, मैं आप लोगों के लिए ही सुना रहा हूँ कि हमारी भारतीय नारी कैसी हुआ करती थी। वो माँ से क्या पूछा राजा भोज ने, क्या है माँ, क्या ये सड़क शहर को गया है? वो माँ मजाक उड़ा रही है, खिलखिला कर हंस रही है और कह रही है, अरे तुम कौन हो, कैसे सवाल करते हो, कैसी बात पूछते हो? सड़क कहीं शहर को जाता है या सड़क चलने वाले लोग शहर को पहुंचते हैं? समझ में आई बात? समझ में आई बात आप लोग की नहीं? कई बार हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब कलकत्ता आ गया, कलकत्ता कहाँ जाएगा? कलकत्ता तो जहाँ का तहाँ हाँ वही है, कलकत्ता कहाँ से आएगा? कलकत्ता तो वही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ जानने की बात है कि हमारी भारतीय नारी कैसी हुआ करती थी। वो माँ जब मजाक उड़ाने लगी, मजाक उड़ाते हुए वो माँ कह रही है राजा भोज को कि कौन हो तुम? तो राजा भोज ने कहा, क्या माँ, हम तो राजा हैं। वो माँ अब भी बख्शने वाली नहीं है। वो माँ खिलखिलाकर हंस रही है और कह रही है, राजा, तुम्हारे जैसे लोग राजा कब से बने हैं? राजा तो विश्व के आंगन में दो ही होते हैं, एक यमराज, दूसरा इंद्रराज। तुम कहाँ के राजा हो? दोनों निरुत्तर। राजा भोज ने कवि माँ की तरफ इशारा किया, क्या कवि जी, इन माँ को संतुष्ट करो। तो कवि ने बोला माँ से, अरे माँ, हम तो मुसाफिर हैं। बोले मुसाफिर? वो माँ अब भी नहीं बख्श रही है। वो माँ फिर कह रही है टोकते हुए, अरे मुसाफिर, तुम कहाँ के मुसाफिर हो? मुसाफिर तो विश्व के आंगन में दो होते हैं, एक सूर्य दूसरे चंद्रमा, दोनों अपने समय से रास्ते का तय करते हैं, रास्ते को तय करते हैं। तुम कैसे मुसाफिर? फिर कवि ने अपने को संभाला। अपने को संभालते हुए कवि ने कहा है, माँ,
हम तो नश्वर हैं। नश्वर के माने क्षण में मिटने वाला। लेकिन माता याद रखना, वो माँ अब भी बख्शने वाली नहीं है। वो माँ कह रही है, अरे नश्वर, तुम कैसे नश्वर हो? नश्वर तो विश्व के आंगन में केवल दो ही होता है, एक मानव जीवन और एक पानी का बुलबुला। तो पानी का बुलबुला कैसे देखे होंगे? पानी वर्षा के समय जब पानी गिरता है ना, तो ये पानी पर बूंद गिरने से वो गुब्बारा सा बन जाता है, देखा होगा आप लोगों ने भी, और वो फूट जाता है। तो वो माँ कह रही है, नश्वर दो होते हैं, एक मानव जीवन। मानव भी नहीं जानता कब किसकी मौत हो। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि युवैव धर्मशीलः स्वाद्वितम खलु जीवितम को ही जानाति कस्यात् मृत्यु कालो भविष्यति। ये युवावस्था से ही धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि किसकी मृत्यु किस घड़ी हो जाए, किसकी मौत किस समय हो जाए। इसलिए ये दो नश्वर है, फिर भी वो बख्शे नहीं। कवि ने राजा भोज की तरफ इशारा किया, तो राजा भोज की तरफ इशारा करते हुए राजा भोज ने कहा, क्या माँ हम तो हारे। अब आप लोगों का उठना बैठना शुरू हो गया, इसलिए मैं भी हार रहा हूं, मैं भी शॉर्ट कर रहा हूं। कवि राजा भोज ने कहा, क्या माँ हम तो हारे। माता याद रखना, वो माँ अब भी बख्शने वाली नहीं है। वो माँ अब भी मजाक उड़ा रही है, खिलखिलाकर हंसते हुए कह रही है, अरे हार, तुम्हारी कैसी हार है? हारते तो दो ही हैं, एक हारता है कर्जदार और दूसरा हारता है बेटी के पिता। यानी जिस पिता के घर में 16-18 वर्ष की लड़की, 25 वर्ष की लड़की हो और लड़के वाले जब आ जाएं तो उनकी निगाह नीचे की तरफ, और जब किसी से कर्जा लिया हो वो सब सामने आ जाए तो उसके तरफ उसकी भी निगाह नीचे की तरफ। तो माँ अब भी मजाक उड़ा रही है। कहने का मकसद उद्देश्य मेरा ये है कि भारतीय नारी ऐसी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब अगर नारी इस तरीके से संस्कारित हो जाए, मातृशक्ति अगर इस तरीके से संस्कारित हो जाए, मातृशक्ति अगर अपने वैदिक परंपरा से जुड़ जाए, मातृशक्ति अगर वैदिक परंपरा को अपने जीवन में उतारे, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ हमारे बच्चों के टुकड़े होना संभव नहीं होगा। हमारे बच्चे टुकड़े नहीं हो पाएंगे। हम बचाने जाएंगे, हम रक्षा कर जाएंगे, उसके लिए जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमें और आपको इसे अमल में लाना पड़ेगा। तब वो माँ खिलखिलाकर हंसते हुए कह रही है, अरे मैं जान गई, मैं पहचान गई, तुम राजा भोज हो और ये तुम्हारे घरेलू कभी कभी मांग है। जाओ जाओ, इसी रास्ते से सीधा चलते चले जाओ, सामने ही नगर है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी आज दशा ऐसी बिगड़ी है कि हम अपने घर को भी नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपने घर को सही सलामत नहीं रख पा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है। वो आज मौके में परिस्थिति को देखते हुए मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचा देना युक्ति युक्त समझा कि सही अर्थों में हमारे और आपके अंदर ये एक सामंजस्य बैठ जाए कि हम जान जाए वैदिक संस्कृति को, वैदिक परंपरा को, जो वैदिक संस्कार हमारा है उस संस्कार को हम जान जाएंगे तो हमारे बेटा हो या बेटी बिगड़ने वाले नहीं है। पर बेटा मान करके भी बेटा कह के राजी नहीं, बेटा माना गया, बेटा मानने के बाद भी आंख दिखाने के लिए तैयार। माँ को भी आंख दिखाता है और बाप को भी आंख दिखाता है। तो ये संस्कार हमने कहा दिया है, ये संस्कार दिया नहीं। और दुर्भाग्य तो यह है कि संस्कार लेने में सलाहियत उनमें भी होनी चाहिए, संस्कार लेने की तरीका उनमें भी होना चाहिए। और जो यानी गंदी नाली के कीड़े हैं उनको हम संस्कार देंगे तो वो संस्कारित हो पाएंगे क्या? इसीलिए हमें ग्राउंड बनाना है, हमें फील्ड बनाना है। फील्ड बनाने के बाद ही ये सारा काम सामने आ सकता है। ऋषि दयानंद के ये विचार हैं, ये मेरे अपने द्वारा दिए गए विचार नहीं है।
जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने पाया और जिस पर मैं आज 39 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में ये प्रचार कर रहा हूँ, वो बात मैं आप लोगों तक पहुँचा देना युक्ति युक्त समझा कि हमारे भाइयों ने इतनी मेहनत करके आप लोगों को इकट्ठा किया है, हमारे भाइयों ने इतना मेहनत करके ये सब व्यवस्था की है, जो आप लोगों को सूचना दिया है, कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाए हैं, इनकी मेहनत सफल हो, इनकी मेहनत को असफल होने मत देना। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो ग्रहण कीजिए, अगर बात अच्छी नहीं लगी तो मैं बैठा हूं, मुझे वापस दीजिए। आप लोगों पर निर्भर कर रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? वापस कैसे दिया? ग्रहण करें, फिर आएंगे तो बताएंगे आपको, फिर आएंगे तो मालूम पड़ेगा। देखिए यही एक मैं बोल रहा हूँ, वेद में भी यही है, नाना पंथ विदते आयना है, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उसी सही और सच्चे रास्ते को ऋषि दयानंद ने दिखाया। अगर ऋषि दयानंद का आगमन न हुआ होता, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, ना मुझे पाते ना मैं आप लोगों को पाता। ये तो ऋषि दयानंद की मेहरबानी है, जो ऋषि दयानंद ने आकर के हमें और आपको जोड़ा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंग जो हम गुजरे, जिधर से कोई ना गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। आप लोगों को जानना चाहिए। हमारे भाई रमेश जी ये सत्कार प्रकाश लाए, ये पुस्तक बांटते रहते हैं। असल में बड़े आदमी है ना, तो दान खाता में इनका जाता ही रहता है, तो पुस्तक का वितरण ये करते ही रहते हैं। जहाँ किसी सभा में जाएंगे तो 20-50 पुस्तक जरूर बांटेंगे। तो सत्कार प्रकाश इनके पास होगा, आप लोग लेंगे, वैदिक साहित्य लेंगे। और हमारी बेटी करुणा जो कलकत्ता समाज, बड़ा बाजार समाज में आज गई थी, कई पुस्तक वो भी ले आई, 3 पुस्तक वो भी ले आई। और मैंने बोला जो जो पुस्तकें अब तक आप पढ़ रही थी, उन पुस्तकों को थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको अलग कर दीजिए, इन पुस्तकों को पढ़िए। इन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। साथ ही साथ ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये है तरीका। तो मैं आप लोगों का ये कीमती समय और जाया न करता हुआ, लगभग घंटा भर मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में कुछ बात आई होगी, कुछ बात समझ में आई है, तो उस पे अपने जीवन में धारण करें, उसे अमल करें, अपने जिंदगी को बनाएं, अपने घर परिवार को बनाएं, बच्चों को संस्कारित करें, तो आपका जीवन उन्नतिमय होगा, अच्छा से अच्छा जीवन होगा। तो मैं और अधिक ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।